Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 जून को जो एग्जाम होगा उसको देखते हुए हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का आता है आपके चैप्टर नंबर 4 से ग्राफिकल मेथड से। तो आज की क्लास में आप बने रहिएगा, आपके 6 मार्क्स अभी इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, आपकी एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन नंबर 26 होता है 6 मार्क्स का। तो 6 मार्क्स में क्या क्या आ सकता है 4 चैप्टर से। स्टूडेंट दो टाइप के क्वेश्चन है, कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के क्वेश्चन है। 2 टाइप्स में क्या क्या हो सकता है देखिएगा। फर्स्ट 4.2 से क्वेश्चन हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल 1। यहाँ सिंगल डिजिट भी हो सकती है, यानी सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है या एक्स वाई 2 वेरिएबल भी हो सकता है। और सेकंड क्वेश्चन आपके 4.1 या मिसलियस से क्या हो सकता है, अगर आपको इक्वेशन गिवन हो x + 2y = 6। फर्स्ट इक्वेशन 2x - 3y = 12, ये इक्वेशन स्टूडेंट क्या है? सेकंड। दोनों इक्वेशन को किस विधि से सॉल्व करना है? ग्राफिकल मेथड से। और इसी में क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है? 4x + 3y = 8, किसी वेरिएबल यानी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो, या फिर yx xx। जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ग्राफ डिनोट करेंगे, वहीं हम कंप्लीट कर लेंगे xx और yx या ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझने का प्रयास करना है स्टूडेंट्स। मॉड ऑफ x - y ग्रेटर देन इक्वल 1। जो भी मॉडुलस फंक्शन होगा उसमें दो वैल्यू प्रेजेंट होगी, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम इक्वेशन में चेंज करेंगे, तो चेंज इनटू इक्वेशन में चेंज करने के लिए क्या होगा? फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो पॉजिटिव के लिए होगा x - y = 1। यहां पॉजिटिव साइन लगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। ये इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट। सेम इसी मॉडुलस फंक्शन से आपकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, x - y = 1। ये पॉजिटिव थी तो ये कौन सी होगी? नेगेटिव। यानी मॉडुलस फंक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव कंप्लीट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। देखिएगा ध्यान से, x - y = 1 है स्टूडेंट्स। यहां से x या y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पॉजिटिव x है तो मैं x यहां नोट कर रहा हूं, इक्वल y किसका है? माइनस का, तो सेकंड डायरेक्शन में किसका हो जाएगा? प्लस का। यहां से मैं वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। अगर आप यहां आप किसकी वैल्यू पुट करते हो? y की। स्टूडेंट्स अगर आप y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, इस इक्वेशन में y की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो? 0, देन x की वैल्यू क्या आ रही होगी? 1 + 0, 1 + y की वैल्यू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 1। सेम नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर y इक्वल पुट कर ले हम 1 कर लो, चाहे 2 पुट कर लो, एज यू लाइक। यहां से x इक्वल आ रहा है 1 प्लस y की वैल्यू क्या पुट की है? 1 + 1 क्या हो गया स्टूडेंट्स? 2। ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया, हमें दो ही वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। ठीक है, तो यहां से हम क्या प्रिपेयर करेंगे? कॉलम। क्या प्रिपेयर करेंगे? कॉलम। कौन से इक्वेशन से? फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। स्टूडेंट कॉलम में हमें x और y वेरिएबल पुट करना है। ये आपका x हुआ और ये हुआ y। x की वैल्यू आपने क्या पुट की? 1। x की वैल्यू 1 पुट की, तो स्टूडेंट y की वैल्यू क्या आ गई? 0। सॉरी, y की वैल्यू आपने 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। अगर आप y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 2। ये इक्वेशन फर्स्ट से फर्स्ट कॉलम प्रिपेयर हो गया। सेम कंडीशन हम सेकंड इक्वेशन में करने वाले हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा सेकंड इक्वेशन में क्या होगा, यहां से हम साइन चेंज कर रहे हैं, ब्रैकेट से पहले साइन होगा तो कंप्लीट ब्रैकेट के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। तो क्या हो जाएगा? -x + y = 1।
यहां से स्टूडेंट आप x की वैल्यू फाइंड करो या y की, तो मैं स्टूडेंट y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, y इक्वल हो जाएगा 1, x किसका है माइनस का, तो किसका हो जाएगा प्लस का। अब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी y की। इफ अगर आप x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो 0, अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू होगी 1 प्लस 0 इक्वल y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, सेम यहां अगर x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स 1, x की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं 1, आप पॉजिटिव भी पुट कर सकते हो नेगेटिव, जहां तक पॉसिबल हो मिनिमम वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू पुट करने का प्रयास करना। तो 1 पुट किया हमने, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस 1 इक्वल क्या हो गया 2। तो सेकंड इक्वेशन से हमारे पास कॉलम प्रिपेयर हो गया स्टूडेंट्स, x एंड y। इफ x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू 1 पुट की तो स्टूडेंट y की वैल्यू क्या आ गई 2। ये दोनों कॉलम से हम ग्राफ सॉल्व करने वाले हैं। क्या सॉल्व करने वाले हैं ग्राफ, तो देखिएगा स्टूडेंट ग्राफ ध्यान से। ग्राफ में हम क्या क्या डिनोट करते हैं स्टूडेंट, यहां होता है x जो पॉजिटिव होगा, यहां x होगा वो क्या होगा नेगेटिव, यहां y पॉजिटिव y नेगेटिव। याद रखिएगा x x डैश y y डैश, ये दोनों x एंड y जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो ऑलवेज होता है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 एंड 0। देखिएगा स्टूडेंट यहां पॉजिटिव होगा तो मैं 1 2 3 4, कहां तक अपनी वैल्यू 2 तक, तो 4 तक नोट कर ली। यहां भी 1 2 3 एंड 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां क्या होगी -1 -2 -3 -4। सेम यहां भी क्या होगा -1 -2 -3 -4। याद रखिएगा अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन भी नोट कर सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू भी नोट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा अब यहां से हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू 0, 0 जहां है उसको छोड़ देंगे यहीं। क्या वैल्यू पुट करनी है x की वैल्यू 1, x की वैल्यू क्या पुट करनी है 1। तो देखिएगा x की वैल्यू पॉजिटिव 1 यहां आ रही होगी स्टूडेंट्स, ठीक है, और y की वैल्यू 0, तो y x पर y कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा 0। नेक्स्ट x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 ये रही स्टूडेंट्स, y की वैल्यू 1 ये रही। दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो स्टूडेंट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ लाइन ऐसे आ रही होगी। ये कौन से इक्वेशन की है, फ्रॉम, यहां नोट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या इक्वेशन फर्स्ट नोट कर दो एज यू लाइक। अगर इक्वेशन फर्स्ट नोट करना चाहो तो फर्स्ट कर दो। किससे आ रहा है x माइनस वाई इक्वल 1, x माइनस वाई इक्वल 1 से आ रही है। सेकंड की बात करते हैं, यहां x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 ये रही स्टूडेंट्स, और x की वैल्यू 0, तो 0 क्या होती है yx पर, x क्या होता है 0, या अपनी लैंग्वेज में समझना चाहें तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 है, तो 0 को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगी y की वैल्यू 1, ये रखी y की वैल्यू 1। सेकंड x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, स्टूडेंट्स ये रही। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी वैल्यू आ गई सेकंड। अब इन दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे, क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे। दोनों को ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसे लाइन आ रही होगी स्टूडेंट्स, यानी आप स्केल से ड्रॉ कर रहे हो तो बिल्कुल पैरेलल लाइन आएगी। याद रखिएगा कैसी लाइन आएगी, पैरेलल लाइन आएगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी।
कौन सी लाइन आएगी? पैरेलल लाइन। ये किसका इक्वेशन है? सेकंड का, यानी -x + y = 1 का। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। यहां तक अपना कंसेप्ट हुआ क्लियर। लास्ट स्टेप क्या होगी? जो इक्वेशन गिवन है उसको किससे कंपेयर करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे जीरो ओरिजिन से। तो देखिएगा इक्वेशन आपका x - y > 1 यही है। किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग टू ओरिजिन, यानी मूल बिंदु से। लास्ट में यही करना। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 एंड 0। स्टूडेंट्स x और y बोथ की वैल्यू 0 पुट करो। यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या रहा होगा? 0 - 0 > 1, यानी इक्वल का कंसेप्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब बच रहा है ग्रेटर देन का। तो 0 - 0 0 > 1। क्या ये स्टेटमेंट राइट है? देखिएगा 0 > 1, 0 1 से कभी बड़ा नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो क्या कहेंगे? क्या है? फॉल्स है स्टेटमेंट, और फॉल्स। तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो क्या करेंगे? अगर स्टेटमेंट आपका सेटिस्फाई करे, याद रखिएगा, अगर ये इक्वेशन ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है तो जो आपका बाउंडेड एरिया होगा वो ओरिजिन की ओर होगा। कहां होगा? अंदर होता है। लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो जो बाउंडेड एरिया होगा आउट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन से बाहर होगा। यानी आपको पेंसिल से यूं कर देना है। समझ में आए? कहां जाएगा आपका एरिया? आउट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन से बाहर। यही आपका आंसर हुआ। तो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं। आपको मॉडुलस फंक्शन गिवन था। मॉडुलस फंक्शन को इक्वेशन में चेंज किया हमने। इक्वेशन में चेंज करने के पास हमारे पास 2 कॉलम प्रिपेयर हो गए। दोनों कॉलम बनने के बाद हमने ग्राफिकल मेथड से सोल्व किया, ग्राफ ड्रॉ की। अब याद रखिएगा कि जहां भी मॉडुलस फंक्शन है, सिंगल यूनिट है, तो ये लाइनें ऑलवेज क्या आएंगी? पैरेलल। तो दोनों लाइनें पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो अब क्या करने वाले हैं? ओरिजिन से कंपेयर। ओरिजिन से कंपेयर करते हैं। और याद रखिएगा अगर ये इक्वेशन ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा, यानी जो इक्वेशन राइट होगा, स्टेटमेंट अगर राइट होगा, तो ये आंसर कहां होगा? अंदर की ओर, यानी ओरिजिन की ओर ऐसे। लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ओरिजिन से बाहर होगा आपका। ठीक है, ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन फर्स्ट हुआ कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड था x + 3y = 6, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट इक्वेशन था 2x - 3y = 12। ठीक है, और आपको गिवन था फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। फर्स्ट वैल्यू थी 4x + 3y = 8। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिएगा यहां से इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज नोट किया हमने स्टूडेंट्स यहां। ठीक है, यहां से मैं वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। तो x इक्वल क्या आ रहा होगा? 6 - 3y, यानी 6 - 3y हो गया। इसी इक्वेशन में हम क्या पुट करने वाले हैं? वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो फर्स्ट वैल्यू, इफ आप किसकी वैल्यू पुट करोगे? y की। तो आपके पास वैल्यू किसकी आ रही होगी? x की। तो y इक्वल पुट करते हैं हम 0। y की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? 0। तो x की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 6 - 3 × 0, यानी x इक्वल हो गया 6 - 0 6। फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट की बात करते हैं y इक्वल, अगर सपोज करते हैं 1, क्या सपोज कर रहे हैं? 1। y इक्वल 1 सपोज किया तो x की वैल्यू आ गई 6 - 3 × 1। तो
x इक्वल हो गया 6 माइनस 3। तो स्टूडेंट आपको दो ही वैल्यू फाइंड करनी है, हमने फाइंड किया। अब हम कॉलम प्रिपेयर कर रहे हैं, कहां से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो कॉलम प्रिपेयर करने के लिए x और y की वैल्यू पुट करेंगे। किसकी? x एंड y की। तो स्टूडेंट आपने y की वैल्यू 0 पुट की, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 6। y की वैल्यू क्या पुट की? 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6। अगर आप y की वैल्यू 1 पुट करते हो तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। ये फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हुआ। सिमिलर नेक्स्ट की बात करते हैं, कौन से इक्वेशन की? सेकंड। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहां से मैं वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। स्टूडेंट ध्यान से देखना, 2x, ये रहा 2x इक्वल 12। ये प्लस का है तो सेकंड डायरेक्शन में किसका हो, माइनस का है तो सेकंड डायरेक्शन में किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस का। ठीक है, यहां से x की वैल्यू आ रही होगी 12 प्लस 3y अपॉन में 2। 2 into में किस में चला जाएगा? डिवाइड में। इस इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करूंगा y की। किसकी? y की। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0 पुट कर रहे हैं यहां, देखिएगा। इफ y इक्वल स्टूडेंट 0 पुट की, देन x इक्वल क्या हो गया? 12 प्लस 3 into 0, 0 अपॉन में 2। ठीक है, 12 अपॉन में 2 स्टूडेंट्स होता है 6। फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ 1 पुट करते हैं, तो 12 प्लस 3 हो गया 15। 15 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हम अगर यहाँ लेते हैं 3, क्या ले रहे हैं? 2 ले लो। 3 2 जा 6, 6 प्लस 12 18, 18 अपॉन में 2 9। थोड़ी ग्रेटर देन डिजिट हो गई, जहां तक पॉसिबल हो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां नेगेटिव ले लें। क्या ले लें? नेगेटिव। मैं ले रहा हूं स्टूडेंट्स y इक्वल -2। क्या ले रहे हैं? -2। पॉजिटिव भी ले सकते हो, आंसर वही आएगा आपका। ठीक है, तो y इक्वल -2 लेंगे तो x की वैल्यू आ रही होगी 12 प्लस 3 into -2 अपॉन में 2। तो यहां से स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आ गई? 12 प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 होता है स्टूडेंट 6 अपॉन में 2, यानी क्या आ गई? 3। यहां से हमारे पास सेकंड कॉलम आ गया स्टूडेंट्स x एंड y। x y की वैल्यू हमने 0 पुट की। क्या पुट की? 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6। y की वैल्यू अगर -2 पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 3। ये अपने दोनों कॉलम हुए। इन्हीं के बेस से हम कंप्लीट ग्राफ सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा ग्राफ में क्या करते हैं, सेम वही प्रोसेस जो लास्ट क्वेश्चन में किया। यहां एक स्टूडेंट x डैश या बाहर y एंड y डैश। ठीक है, ये ओरिजिन हुआ जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0, और डिनोट किससे करते हैं? o से। ठीक है, यहां क्या होगा? 1 कहां तक है डिजिट? 6 तक। तो यहां होगा स्टूडेंट्स आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। सेम प्रोसेस नेगेटिव में होगा -1। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? -1 -2 -3 -4 -5, क्योंकि माइनस के डिजिट कहां तक है? 2 तक, तो 5 तक नोट कर लिया। यहां होगा -1 -2 -3 -4 और -5। क्या आ गया स्टूडेंट्स? -5। अब सोल्व कर रहे हैं हम अपने कॉलम को। देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट कॉलम से वैल्यू पुट कर, x की वैल्यू क्या है? 6, y की वैल्यू 0। 0 को छोड़ दो, क्या पुट करनी? x की वैल्यू 6। तो स्टूडेंट x की वैल्यू 6 ये रही पॉजिटिव, यही है ना। नेक्स्ट
x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू स्टूडेंट 3 ये रही, y की वैल्यू 1 ये रही, बहुत पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव हो गए, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे स्केल से आराम से। ये तो बहुत पॉइंट क्या हो गए, ज्वाइन हो गए स्टूडेंट्स। ज्वाइन करेंगे, ये लाइन का इक्वेशन कौन सी का है, फर्स्ट इक्वेशन का, x प्लस 3y इक्वल 6, x प्लस 3y इक्वल 6। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, x इक्वल 6 y इक्वल 0, वही पॉइंट x इक्वल 6 y इक्वल 0, यही पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट x इक्वल 3 y इक्वल -2, x की वैल्यू 3 ये रही स्टूडेंट्स पॉजिटिव, y की वैल्यू है -2, तो दोनों की वैल्यू कहां आ गई, ये रही। याद रखिएगा ये लाइन बिल्कुल पॉइंट को टच करती हुई जाए। यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं स्टूडेंट्स में, देखिएगा ये भी इस पॉइंट को क्या करेगी, टच करती हुई जाएगी, और ये सेकंड लाइन का इक्वेशन है। ये लाइन किससे बनी है, सेकंड इक्वेशन से, कौन सा है, ये रहा 2x - 3y इक्वल 12। स्टूडेंट्स यहां तक कंप्लीट करने के बाद में हमें क्या करना है, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है मैं इसको सपोज कर लेता हूं P पॉइंट, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फर्स्ट टाइम x कोऑर्डिनेट आएगा, x की वैल्यू क्या है 6, x पर y कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहां से हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया 6 एंड 0, तो मैं कह सकता हूं हेंस x की वैल्यू आपके पास 6 आंसर आ रहा है, y की वैल्यू क्या आ रही है 0। ये फर्स्ट आंसर हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन क्या क्या पुटअप कर सकता है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या पुटअप करेगा देखना। फर्स्ट अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे दे, सपोज करना 4x प्लस 3y इक्वल a, या किसी भी कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, a की वैल्यू फाइंड करनी है कांस्टेंट की, तो यहां से x और y की वैल्यू पुटअप करेंगे। x की वैल्यू है स्टूडेंट्स 4 into 6 प्लस 3 into 0 इक्वल a, यहां से 4 6 जा 24 इक्वल a, a की वैल्यू क्या आ गई 24, क्योंकि ये तो क्या हो गया 0। फर्स्ट कंडीशन ये पूछ सकता है, या अगर ये नहीं होगी तो क्या हो सकती है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, किसके, वर्टेक्स के ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, बट इसमें भी दो कंडीशन होती है। एक होती है बाउंडेड बाय x, किससे बाउंडेड हो, x से, यहां नोट कर देता हूं, किससे बाउंडेड हो, बाउंडेड बाय x। अगर x से बाउंडेड है तो किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ट्राइंगल के। स्टूडेंट ये यहां से पासिंग थ्री हो रही होगी, ये यहां से, क्योंकि आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो फिक्स पॉइंट से जा रहा होगा, पॉइंटों में आंसर नहीं आ रहा होगा जहां तक पॉसिबल होगा। तो वैल्यू पुट कर रहा हूं y x से और x से, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल y x से फाइंड कर रहा हूं, तो y x से क्या होगा, y x ये रहा, और ट्राइंगल लाइन से ये ट्राइंगल रहा, तो इसको मैं सपोज कर देता हूं a और इसको b। स्टूडेंट a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0 एंड 3, x y x पर x क्या हो गया 0, x पर 3, और यहां से वैल्यू आ रही है -0 एंड -4, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो गई 0, कहां y x पर। तो ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, p पॉइंट के हो गए स्टूडेंट्स 6 0, a पॉइंट के क्या हो गए 0 3, एंड b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 -4। फिर रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, या तो आपके पास किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा, अगर कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पूछ रहा तो y x से बाउंडेड जो ट्राइंगल है, y x और जो लाइन है इनसे बाउंडेड ट्राइंगल स्टूडेंट्स यही है, देख लो।
इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट यानी शीर्षों के कोऑर्डिनेट ए बी एंड पी। तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए 0 3, बी के क्या हो गए 0 -4 एंड सी के क्या हो गए 6 0। हो सकता है वो कहे एक्स एक्स से जो बाउंडेड है उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो एक्स एक्स ये रहा। इससे अगर वो पूछेगा तो दोनों लाइनें या तो अपर पार्ट में इंटरसेक्ट कर रही होंगी या नीचे। तो अगर वो ट्रायंगल ऐसे कुछ इंटरसेक्ट कर रहा होगा, रिपीट कर देता हूं, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर वो कहे कि किससे, ये एक पॉइंट आ गया, अब किससे बाउंडेड ट्रायंगल हो गया एक्स एक्स से, तो वही कोऑर्डिनेट नोट करना, इस पॉइंट की, इस पॉइंट के और इस पॉइंट की। दो ही क्वेश्चन होते हैं इसमें, या तो ग्राफिकल मेथड से पूछेगा या 4.1 या 4.2 से। एक क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें ये बनता है कि आपको यही इक्वेशन है और आपको एक लैंग्वेज में दे दे कि 5 पेन 2 पेंसिल की प्राइस, मान लो 1 पेन 3 पेंसिल की प्राइस 6 रुपीज है, 2 पेन एंड 3 पेंसिल की प्राइस 12 रुपीज। इस टाइप में क्वेश्चन देगा, वहां भी हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन ही नोट करके सॉल्व करेंगे। सेम यही प्रोसेस हो। तो आपकी क्वेश्चन नंबर 26 6 मार्क्स का हुआ स्टूडेंट्स कंप्लीट। एक बार एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, इसी टाइप से एक तो क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.